की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां आज बाबा महाकाल की खास सवारी निकाली जा रही है। भगवान की भव्य और दिव्य सवारी के लिए ये तैयारियां कर ली गई हैं। ये तस्वीरें आपको सीधे उज्जैन से दिखा रहे हैं। आज नगर भ्रमण पर निकले हैं बाबा महाकाल। धूमधाम से ये सवारी निकाली जा रही है। तो वहीं देखिए, दर्शन के लिए हजारों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंच चुके हैं। उज्जैन से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और देखिए, बाबा महाकाल की भव्य और दिव्य सवारी आज निकाली जा रही है। नगर भ्रमण पर बाबा महाकाल निकले हुए हैं और इस सवारी की शुरुआत हो चुकी है। धूमधाम से ये सवारी निकाली जा रही है, जिसकी तस्वीरें आपको लगातार विस्तार न्यूज दिखा रहा है। दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, आज तीसरा सोमवार है सावन का और ऐसे में कई सारे लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो वहीं इस सवारी में भी शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हैं। ये देखिए, सवारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। उज्जैन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो इसके साथ ही देखिए, पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर और ऐसे में बाबा महाकाल की ये तीसरी और बड़ी सवारी निकाली जा रही है। आज तीसरा सोमवार है सावन का और इसी खास दिन पर बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से, जहां पर देखिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं। बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर है और इसको लेकर के ये तस्वीरें देखिए, हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं और ऐसे में ये बाबा महाकाल की सवारी निकाली जा रही है। बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर श्रृंगार किया गया है, फूलों से सजाया गया है, पंडित यहाँ पर मौजूद हैं और ये शाही सवारी निकाली जा रही है। बहुत ही भव्य सवारी है और देखिए, नगर भ्रमण पर निकल चुके हैं बाबा महाकाल। हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी जुड़ गए हैं। संतोष, आज बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकल चुके हैं। उज्जैन किस तरह से तैयार है, बताइएगा। बिल्कुल, आज उज्जैन एक बार फिर दुल्हन की तरह तैयार है और राजाधिराज महाकाल सावन का तीसरा सोमवार पर प्रजा का हाल चाल जानने इनके नजदीक होते हैं। और आज तक कहा जाए कि भक्तों और महाकाल के बीच की जो दूरियां थी वो पूर्णतः समाप्त हुई। आप देख रहे हैं पालकी के समक्ष हम आपको करोड़ों विस्तार नीचे करोड़ों बच्चों को दर्शन कराते। जैसे ही मुख्य द्वार पे पालकी राजाधिराज की पहुंची है तो सशस्त्र बल के द्वारा यहाँ पर सलामी की जा रही है, बैंड बजाया जा रहा है, धुन के माध्यम से बाबा महाकाल को प्रसन्न किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो आज इंद्रदेव भी बाबा महाकाल के ऊपर हल्की हल्की बौछार के माध्यम से स्वागत सत्कार कर रहे हैं। एक अलौकिक दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है और प्रजा का हालचाल जानने आज नगर भ्रमण पर राजाधिराज निकले। तो कहीं ना कहीं आज बाबा महाकाल को 3 रूपों में भक्तों को दिन दर्शन देते नजर आ रहे हैं। चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर के रूप में, तो वही गजराज आज मन महेश के रूप में है। वही जो रथ रहता है, रथ पर शिव तांडव के रूप में, गरुड़ का जो रथ रहता है उस पर शिव तांडव के रूप में यहाँ पर दिव्य दर्शन देते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो कहार है, जो भगवान धारण का जो कहार लोग नहीं, यही सदियों से पालकी को अपने कांधे पर उठाकर प्रजा के बीच में पहुंचते और एक अलौकिक दृश्य रहता है। तो सड़कों के चारों तरफ आप देखिए, सड़कों से धरती से लेकर आसमान तक आपको लोग ही लोग नजर आ रहे होंगे तो बाबा महाकाल के दूर दर्शन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अलौकिक दृश्य है और अलौकिक परंपरा है। सनातन धर्म में कहते हैं घर बैठेंगे बाबा महाकाल आपको दर्शन देने आ रहा है, आप स्वागत सत्कार कर रहे हैं। ये भी कहा जाता है राजाधिराज श्रावण मास में हर सोमवार इसलिए निकलते हैं कि जो भक्त बाबा महाकाल के दरबार में नहीं आ पाता उन्हें मैं उनके घर बैठते ही उनके दुकानों के बाहर से निकल कर उनका हाल मैं जानता हूँ। ये अलौकिक दृश्य है और राजाधिराज तो भोले भंडारी है और भोले भंडारी सभी की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण करके आप देख सकते हैं। चांदी को कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजाने में सवारा गया है और ये राजस्थान की जो पालकी चांदी की पालकी और चांदी की पालकी पर आप देखा है से दोनों तरफ से भक्त जो है तो आम जन है, जो श्रद्धालु है वो पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अलौकिक दृश्य का आज हमने आपको दिव्य दर्शन भी कराया। मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत वो भी आज परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने पालकी को पूजन किया है। उसके बाद पालकी से आगे चने चने खुद वो धर्म का घंटा बजाते हुए चल रहे हैं, जान मजीरे बजाते हुए चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा अलौकिक दृश्य और अलौकिक दृश्य के माध्यम से सभी की मनोकामनाएं घर बैठी दिव्य राजाधिराज उन्हें दर्शन देते जा रहे हैं। और प्रजा भी आप देख सकते हैं चारों तरफ से ही पुष्प वर्षा करते राजाधिराज का अगर सत्कार किया जा रहा है, अलौकिक दृश्य दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मान्यता भी है ना कि राजाधिराज की तो सिर्फ एक झलक ही काफी है, बाकी तो आपके जो दुख दर्द है वो राजाधिराज पूर्ण करते हैं। तो कहीं ना कहीं मानो तो गंगा माहो, ना मानो तो बहता पानी, इसी प्रकार राजाधिराज महाकाल भी है।
राजा धीराज के प्रति जिनकी आस्था है, जिनकी श्रद्धा है, तो पूरा का पूरा आज मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा देश के कई लोग श्रद्धालु यहाँ पर आकर राजा धीराज का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते से ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि राजा धीराज हमारे बीच में पहुंचे हैं। और ये देख सकते जो रथ है, ये जो गरुड़ कर रहे थे, इसमें शिव तांडव के रूप में भक्तों को दिव्य दर्शन देते जा रहे हैं और गजराज पर सवार है मन महेश के रूप में। तो कहीं ना कहीं अलौकिक दृश्य के माध्यम से हमने विस्तार न्यूज के करोड़ों दर्शकों के घर बैठे ही दर्शन का लाभ दिया। और आप देखें सड़कों के चारों तरफ भीड़ दिखाई दे रही है, श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा महाकाल की जैसे ही पालकी उनके बीच में पास में पहुंचती है तो यहाँ पर उन्हें पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया जाता है और चारों तरफ से एक ही आवाज आती है, आ रही है पालकी जय महाकाल की। तो कहीं ना कहीं उज्जैन की सड़कों पर पूरी एक ही धूल जुड़ाई सुनाई दे रही है, आ रही है पालकी जय महाकाल की साथ जयकारे सुनाई दे रहे, जय महाकाल के धूल सुनाई दे रहे। तो कहीं एक अलौकिक दृश्य है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज पूरा स्वर्ग लोग आकर बाबा महाकाल को नतमस्तक हो रहा है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहा है। और आज तो समय जो बारिश का दौर है, तो जो भी बाबा महाकाल का लगातार यहाँ पर स्वागत सत्कार बूंदों के माध्यम से कर रहे हैं। और उज्जैन की जो पवित्र धरा है, इसको कहीं ना कहीं अलौकिक तरीके से यहाँ पर दिव्य दर्शनों का लाभ देते हुए दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि करोड़ों भक्त आए, करोड़ों भक्तों की जो आस्था है महाकाल के प्रति, वो इसी को दर्शाती है कि जहाँ जैसे जगह मिल जाती है वहीं पर वो खड़ा होकर बाबा महाकाल का दिव्य दर्शन करता है। और आज जैसे सावन का तीसरा सोमवार, 3 रूपों में बाबा महाकाल घर बैठे ही भक्तों को निहाल कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मनोहारिक दृश्य इस प्रकार सावन और भादों में लगातार चलता रहेगा। और आज बात तो है कि कालों के कल महाकाल जब चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं, तो अभी दूर जो भक्त दूर दराज से आते हैं, छतों पर खड़े रहते हैं, सड़कों के दोनों तरफ खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देख सके, जो लोग ऊपर खड़े छतों के, वो भी पुष्प हाथों में लेकर उन्हें बाबा महाकाल की पालकी के आगे पुष्प वर्षा करते हैं। और उससे पहले जो भजन मंडलियां हैं, वो नाचते गाते धूम मचाते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सभी बाबा महाकाल के अनंत भक्त हैं। भक्तों में से झोलियां फैलाते हैं और डांस करते हैं, नाचते हैं, जयकारे लगाकर झांझ मंजीरे बजाते। तो कहीं ना कहीं एक जो दृश्य दिखाई देता है, तो आपकी आंखों में से भी खुशी के आंसू झलक पाते हैं। और राजा धीराज महाकाल के भोले भंडारी हैं, भोले उसी का नाम है और स्वर्ग उसी का नाम है। महाकाल का स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही एक है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। तो कहीं ना कहीं राजा धीराज महाकाल आज एक बार फिर सावन के तीसरे सोमवार नगर भ्रमण पर निकले और नगर भ्रमण के माध्यम से प्रजा का दुख सुन रहे हैं, दर्द सुन रहे हैं और बाबा महाकाल उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप भक्तों को मैं सभी दिव्य दर्शन देने आया हूँ, अलौकिक दृश्य दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक क्षण के साथ आज हमने आपको पूरी सवारी के जो दिव्य दर्शन करा रहे हैं। और बात करें जिला प्रशासन की, तो 2000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी चप्पे पर तैनात है। 10 ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। यहाँ पर आईजी से लेकर डीआईजी, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, तमाम जितने भी संभागीय अधिकारी वो खुद यहाँ पर पैदल चलते हैं नगर भ्रमण के माध्यम से। जब जैसे राजा धीराज निकलते हैं तो खुद मॉनिटरिंग करते हैं कि व्यवस्था किसी प्रकार की कोई आप बेटी ना हो, क्योंकि आज तो करोड़ों लोग यहाँ पर आस्था लेकर बाबा महाकाल के प्रति आते हैं। तो आज ये पहली और दूसरी सवारी का भी जो रिकॉर्ड है वो टूट रहा है, क्योंकि लाखों भक्त सुबह से ही रात्रिकालीन से ही बाबा के दिव्य दर्शन करने आए। तो दर्शन के बाद जो ठीक शाम 4 बजे राजा धीराज चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर भक्तों को दिव्य दर्शन दे रहे हैं, वो निहाल हो रहे हैं। कई के हाथों में पुष्प है तो कई के हाथों में माला है। मतलब कहीं ना कहीं एक जो दृश्य है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा स्वर्ग लोग आके बाबा महाकाल के चरणों में विनती कर रहा है कि कालों के काल महाकाल ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखना। कई प्रकार के यहाँ जो शिष्य आते हैं वो तो अलग अलग रूप बन के आते हैं, कोई माता पार्वती का बन के आता है, तो कोई रावण का बन के आता है, कोई राम सीता बन के आता है, कोई कृष्ण बन के आता है, कोई तो महादेव का और शिव पार्वती का रूप लेकर यहाँ पर सवारी के आगे आगे चलते हैं। उनके चारों तरफ जो भजन मंडलियां रहती हैं वो नाचते गाते बाबा के प्रति अपनी आस्था लेकर चलते हैं। इसी का तो नाम है उज्जैन का महाकाल नगरी। और यहाँ पर राजा धीराज जब नगर भ्रमण पर निकलते हैं
तो मानिहारिक तरीके से यहाँ पर दिव्य अलौकिक दृष्टि पड़ती है और जिन जिन पर बाबा महाकाल की कृपा हो जाती है वो तो धन्य और निहाल हो जाता है। उनके घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और जब जब सावन का महीना आता है तब तो अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ पर बुला के उन्हें इस पालकी का दिव्य दर्शन कराते हैं और अलग जगाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक खूबसूरत माहौल है, खूबसूरत शहर है। और बाबा महाकाल तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी कहलाते हैं। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज्यादा जो भक्तगण आते हैं बाबा महाकाल के दरबार में आते हैं, झोलियां फैलाते हैं और भोले भंडारी उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो हर सवारी में मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार पारिवारिक सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से बाबा महाकाल की जो पालकी चलती है तो जितनी भी जातियां हैं उनके जो सांस्कृतिक कलाकार हैं वो यहाँ पर नाच के नृत्य दिखाते हुए चलते हैं। अलग अलग वेशभूषा में उनके पालकी के आगे चलते हैं तो ये अलग ही तरह आता है। इसी सवारी हमने दिखाया था कि मध्य प्रदेश सरकार का जो पुलिस बैंड है वो भी यहाँ पर बजाते हुए दिखाई दिया था। और आज भी सवारी के आगे स्कूली बच्चों का बैंड हो, निजी उज्जैन के बैंड हो, पुलिस बैंड हो, सभी धुन बजाते हैं महाकाल की। जो अलग अलग प्रकार के जो भजन है उनको धुनों में तैयार किया है, धुन बजाते बजाते दिखाई दे रहे हैं। और खास बात ये पूरा प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। चाहे किसी प्रकार की कोई आप बीती न बीते, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, महाकाल प्रबंध समिति हो, महाकाल मंदिर के कर्मचारी हो, नगर सुरक्षा समिति हो, चाहे पूरा जिला प्रशासन क्यों है, सभी लोग रात्रिकालीन से ही यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग करते हो। सुबह से जिस प्रकार दर्शन चल रहे हैं, दर्शन के माध्यम से यहाँ पर अलग जगाने का काम यहाँ पर करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आज सावन की जो तीसरी सवारी है इसमें पूरा इंद्रलोक से, धरती से लेकर आसमान तक यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शनों का लाभ ले रहा है। और इंद्रदेव भी आज धीरे धीरे क्षणे जो उनकी जो बूंदे हैं वो बाबा महाकाल की हल्की रूप से ऊपर आ रही है। जैसा प्रतीत हो रहा है इंद्रदेव भी आज बाबा महाकाल का स्वागत करने, उनके चरणों में प्रणाम करने आए हैं। जी बिल्कुल संतोष, देखिए जिस तरह से आप ये तस्वीरें भी हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं और आपने पूरी जानकारी भी दी है। और देखिए इसके साथ ही आज पुलिस बैंड की भी प्रस्तुति होने वाली है। संतोष, वो कितनी खास रहेगी और ऐसे में और क्या क्या आज प्रस्तुतियां रहेंगी वो भी बताइएगा। बिल्कुल अलग अलग जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री की सनातनी है और सनातनी होने के नाते उज्जैन के ही बेटे हैं, महाकाल का ही लाल है, तो उन्होंने सोचा था कि तो सवारियां निकलती है उसमें कुछ अलग रंग दिखे। और क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश जनजातियों का प्रदेश है, इसमें कई जातियां हैं जो रंग बिरंगी पेशा के पहनकर अलग अलग प्रस्तुतियां देते हैं, महाकाल के गुण गाते हैं, महाकाल के भजनों पर थिरकते हैं। उन सभी को एकत्रित एक प्लेटफॉर्म दिया कि सावन के हर सोमवार पर अलग अलग जातियां उनके आगे नतमस्तक होकर पालकी में चलेंगी, पालकी के आगे चलेंगी। तो कहीं ना कहीं और खास बात तो ये इस बार पूरा मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रकार दूसरे सवारी में पूरा मध्य प्रदेश का बैंड बुलवाया था। उन्होंने बैंड के माध्यम से बाबा महाकाल को प्रसन्न किया। तो आज उज्जैन के जितने भी निजी बैंड है, चाहे वो स्कूली बच्चों का बैंड हो, जिस प्रकार 15 अगस्त 26 जनवरी को प्रस्तुति दी जाती है, तो आज सवारी के आगे आगे स्कूली बच्चे बैंड बजाते चल रहे हैं। महाकाल की नगरी में जितने भी शादी ब्याह में जो बैंड बाजे रहते हैं वही धुन बजाते हुए महाकाल की दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अद्भुत क्षण है, अद्भुत दृश्य है। और राजा धीराज महाकाल सभी की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण करते हैं। पुलिस प्रशासन की बात करें तो हमने पहले भी आपको बताया कि 2000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। नगर रक्षा समिति बनाई गई है जो चप्पे पर क्राउड मैनेजमेंट करता है और पूरी सुरक्षा जहाँ जहाँ पर सवारी मार्ग है वहाँ पर 10 ड्रोन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज तो आप माने कल रात से जैसे बाबा महाकाल की जो दिव्य अलौकिक भस्म आरती हुई थी उसके रिकॉर्ड, दर्शनों के रिकॉर्ड दिन के 1 बजे तक की बात करें, सुबह 4 बजे से लेकर 1 बजे तक तो 3 लाख से भी ज्यादा भक्तों ने दर्शन किया है। मतलब आज तो ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देशवासी यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। बाबा महाकाल के जो दीवाने हैं वो दिव्य दर्शन भी पा रहे हैं और उनका तो कहीं ना कहीं भाग्य जग रहा है क्योंकि बाबा महाकाल सभी की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। और 12 राजा धीराज महाकाल, क्योंकि कालों का काल महाकाल है, जो काल को बस में कर लेता है उसे कहते हैं महाकाल। तो कहीं ना कहीं बाबा महाकाल के भक्तों को तो अद्भुत तरफा दिव्य दर्शनों का लाभ मिल रहा है। तो जैसे जैसे पालकी शनि रामघाट पर पहुंच रही है, रामघाट पर जैसे ही पहुंचेगी तो माँ शिप्रा के पवित्र जल से राजा धीराज का
पूजन अभिषेक होगा, पंचामृत पूजन अभिषेक किया जाएगा और वहीं पर षोडशोपचार मंत्रोच्चार के माध्यम से पालकी का पूजन किया जाएगा। पूजन के माध्यम से यहाँ अलग जगाते हैं और वहाँ पर एक मनोहारी दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि माँ शिप्रा का जो पवित्र जल है उसकी पालकी का ये अलौकिक जो दर्शन मात्र से ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो कहा तो हमारे स्कंद पुराणों में लिखा हुआ है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। क्योंकि पानी कोई सा भी पवित्र जल होना चाहिए, मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। इसीलिए हर प्रत्येक सोमवार को राजाधिराज सवारी के माध्यम से नगर भ्रमण पर निकलते हैं। तो उसी दौरान 40 मिनट को शिप्रा घाट पर जो पूजन अभिषेक होता है, शिप्रा के जल से पंचामृत पूजन किया जाता है। उसके बाद से पुनः सवारी मार्ग से बाबा महाकाल राजाधिराज निकलते हैं और ठीक 7 बजे बाबा महाकाल के दरबार में वापस सवारी पुनः अपने वैभव के साथ सभा मंडप में पहुंचती है और राजाधिराज महाकाल के दिव्य अलौकिक दर्शन होते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा उज्जैन नगर आज धन्य है। जहाँ जहाँ से पालकी के चरण पड़ रहे हैं वहीं पर लोग माथा सड़क पर टेक लेते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। वहाँ से जो पुजारी परिवार रहते हैं, जो काहर रहते हैं, वो जो पालकी पर उठाकर चलते हैं। अगर वहाँ से अगर कोई श्रद्धालु फूल माला चलाता है तो फूल माला भी अपनी जेब में डालकर अपने घरों में ले जाते हैं, बरकत के माध्यम से तिजोरी में रखते हैं। तो बाबा महाकाल 365 दिन उनके साथ रहते हैं, हम संग साथ रहते हैं। तो कहा यह भी जाता है राजाधिराज नगर भ्रमण पर इसीलिए निकलते हैं कि राजाधिराज अगर के दरबार में अगर कोई भक्त नहीं आ पाता तो उन्हें घर बैठे ही श्रावण के प्रत्येक सोमवार और भादो मास के 2 सोमवारों पर घर बैठे ही दिव्य अलौकिक दर्शन देते हैं। तो उज्जैन नगरी एक पवित्र नगरी, महाकाल की नगरी है। तो यहाँ पर जन सैलाब तो बाबा महाकाल की पालकी के दौरान दिखाई देता है। जान मंदिर डमरू बजाकर बाबा महाकाल की पालकी के आगे आगे नृत्य करते, डांस करते और सेवा करते हैं और कहीं ना कहीं एक अलग जगाते हैं। और जैसे जैसे सने सने भक्तों के बीच में पालकी पहुंचती है तो यहाँ पर आवाज गूंजती है, आ रही है पालकी जय महाकाल की। जी बिल्कुल संतोष, देखिए जिस तरह से आप लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और आपने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, साथ सजावट को लेकर के, पूरी पालकी को लेकर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।